हेलो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ आपका जो 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन प्रोसेस होगा वो भी जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि 11th का एडमिशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 11th स्टैंडर्ड का जो एडमिशन का पहला राउंड था, दैट इज कैप राउंड 1, उसमें जो भी पार्ट 1 था या फिर पार्ट 2 आपने फिलअप कर दिया है, आपने लॉक कर दिया है? क्या आपने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को चेक किया है? ये सभी सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। कई सारे ऐसे 10वीं के बच्चे हैं जो 11th स्टैंडर्ड में अभी अभी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं, उनको बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। ये मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद कंप्यूटर से या फिर ऑनलाइन चीजों से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं है, इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई करूंगा। एडमिशन शेड्यूल जो चल रहा है, कुछ चेंजेस उसमें भी आए हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लोगे, चाहे आप साइंस स्ट्रीम ले लो चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम ले लो, इस चैनल जेआर कॉलेज पे आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। क्योंकि इस चैनल पे हमने सारा कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। अगर आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स के हो तो एसपी, ओसी, एसपी और इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें हमने बेहतरीन फॉर्म में वीडियोस अपलोड करके रखा हुआ है। तो आपको कोई चिंता की बात नहीं, बस एडमिशन कंफर्म करा लो। कॉलेज का अलॉटमेंट आपका एक बार हो गया आपका, तो बस आपको बस पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और मैं तो बोलता हूं यार अभी से थोड़ा बहुत पढ़ना भी स्टार्ट कर दो ताकि बाकी लोगों से आप आगे निकल पाओ। ठीक है, तो चलिए, बाकी ये सब बातें तो होती रहेगी, लेकिन साथ ही में आपको मैं बताना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। और उसके लिए मैं लेके चल रहा हूं आपको कहां, हमारे वही सेम वेबसाइट, दैट इज fyjcadmission.in। तो यहां पे अगर आप इस पोर्टल को जाना पहचाना लग रहा है, आपको पहचानते हो, तो यहां पे आपको आ जाना है। सिंपली गूगल पे टाइप करो fyjcadmission.in, यहां पे आपको आ जाना है। यहां पे जैसे आप आओगे, कुछ चीजें यहां पे अनाउंसमेंट में दिख रही होगी, दैट इज द जनरल फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर ऑन 11 जून। मतलब 11 जून को आपको एक फाइनल मेरिट लिस्ट आपको देखने मिलेगा। जिन लोगों को नहीं पता मेरिट लिस्ट मतलब क्या होता है, देखो आप सभी ने फॉर्म भरा, आप सभी ने अपना डिटेल्स भरा, आपके मार्क्स वहां पे आपने एंटर किए, कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, टोटल 500 में से कितने मार्क्स मिले, ये सब चीज आपने डाला, तो उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट लगता है। और मेरिट लिस्ट मतलब क्या होता है कि आपका जितने भी पर्टिकुलर महाराष्ट्र के स्टूडेंट थे उसके हिसाब से आपका कितना रैंक आ रहा है या फिर कितना नंबर आ रहा है, इसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट। और उसी के अकॉर्डिंग, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो आपने कॉलेज का प्रेफरेंसेस डाला होगा उसके हिसाब से आपको वो कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। तो अभी फिलहाल में क्या हुआ, लगभग 6 जून के आसपास, यानी आज वीडियो 9 तारीख को बन रहा है, ये 9 तारीख को आपको मिल रहा होगा, उसके 2-3 दिन पहले ही प्रोविजनल, जो कि एक टेंटेटिव बोलते हैं, मेरिट लिस्ट आ चुका है। अगर आप वेबसाइट पे आओगे तो सिंपली आपको एक पोर्टल दिखेगा, ठीक है, यहां पे दैट इज होम सर्च कॉलेज के बगल में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के एक कॉलम दिखेगा, मतलब एक आइकन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको एक चीजें दिखेगी। तो यहां पे आप क्या करोगे, एप्लीकेशन नंबर, जो आपने फॉर्म भरते वक्त आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा, वो एप्लीकेशन नंबर यहां पे जब आप टाइप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वो मेरिट लिस्ट किसके हिसाब से क्या आ रहा है। लेकिन ये प्रोविजनल है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होने के आसार है। लेकिन जो अभी अभी अनाउंसमेंट वाले पोर्टल में हमने देखा, क्या देखा, देखो अनाउंसमेंट वाले में क्या देखा कि ये जो पीरियड चल रहा है अभी फिलहाल में, आज 9 तारीख है तो आज एक आखिरी दिन है कि आपको अगर कोई भी करेक्शन है, ग्रीवियंसेस में जाके आप उस करेक्शन को कर सकते हो। देखो अगर आपको कोई भी तकलीफ है, आपको ग्रीवियंसेस रेज करना है, तो 7 से लेकर 9 जून तक का टाइम है। तो मतलब आज का दिन, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो 9 तारीख 9 जून ये आखिरी डेट है, कोई भी करेक्शन कराना है करा सकते हो। और बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगा, जनरल मेरिट लिस्ट, वो 11 जून को आएगा। ठीक है, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं कि एडमिशन शेड्यूल में भी थोड़ा चेंजेस आया है। पहले की अगर हम बात करें, जो पहला हमारा एडमिशन शेड्यूल था, उसके हिसाब से ये माना जा रहा था कि 10 जून को ही आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, यानी कॉलेज का अलॉटमेंट, कौन से कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है वो 10 जून को ही पता चल जाएगा। लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है बोर्ड की तरफ से। तो यहां पे हमको सिंपली क्या करना है, ये सेम पोर्टल में अगर आप आओगे नीचे की तरफ, तो यहां पे आपको दिखेगा एडमिशन शेड्यूल। तो ये एडमिशन शेड्यूल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी थी टाइम बचाने के लिए, तो यहां पे इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूं। दिस इज द फाइल, एज यू कैन सी हियर, ये फाइल है। क्या लिखा हुआ है, दैट इज जाहिर प्रकटन, यानी एक तरीके से सर्कुलर हम इसको कहते हैं। आगे इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो सबसे काम का चीज है जो हमारे लिए है वो ये है बच्चा, दैट इज, देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखना, ठीक है, क्या लिखा है, रिवाइज्ड टू, मतलब वापस से रिवाइज किया गया। पहले भी रिवाइज किया गया था, मतलब चेंज किया गया था, अब वापस से किया गया ऑन द डेट 7 जून, यानी ये 7 जून के आसपास ही इसको चेंज कर दिया गया था।
अब नया चीज क्या है, तो आज 9 तारीख है, तो 9 तारीख के हिसाब से देखेंगे तो यहां पे 7 जून से 9 जून क्या लिखा हुआ है, सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस करेक्शन रिक्वेस्ट इन द प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट। यानी अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के आप अपना फॉर्म देख पा रहे हो, जनरल मेरिट लिस्ट में देख पा रहे हो, तो अगर आपको कुछ ग्रीवेंसेस है तो ग्रीवेंसेस में जाके जरूर से अपना करेक्शन कर सकते हो। तो ये फाइनलाइज हो जाएगा 9 जून तक। फिर 11 जून अगला ही डेट, मतलब एक दिन छोड़ के 11 जून को आपको पता चलेगा फाइनलाइजेशन ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट। यानी ये वन टाइम एक्टिविटी है, आपको पता चल जाएगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 12 जून से 14 जून, यानी ये 2 दिन का जो स्लॉट है, 12, 13 और 14, 3 दिन का जो स्लॉट है, इसमें 0 राउंड कोटा एडमिशन होगा। किसके लिए? माइनॉरिटी के लिए, कोटा के लिए, इन हाउस कोटा, मैनेजमेंट कोटा, कॉलेज लेवल पे। तो जिनको भी ऐसा है कि आप माइनॉरिटी कोटा या फिर इन प्रकार की चीजों से एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली उस कॉलेज में पहुंच जाओ जहां पे आपको एडमिशन लेना है। वहां पे जाके आप चीजें बात कर सकते हो, वो आपको समझा देंगे पूरा प्रोसेस, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अब 17 तारीख को देखो, यहां पे 17 जून लिखा हुआ है। 17 जून 2025 को कैप राउंड 1 प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स एलोकेशन, ऑडिट ऑफ एलोकेशन बाय द डिविजनल कैप कमिटी। तो जो भी कैप कमिटीज है वो क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे किसका, मेरिट लिस्ट का, और उसके हिसाब से कॉलेजेस के बारे में, कैंडिडेट्स के बारे में वो लोग लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 26 जून। तो 26 जून 2025 दिख रहा होगा, दैट इज कैप राउंड 1 डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 लॉक कर दिया है, तो एक ही चीज का आपको इंतजार करना है, सब कुछ सही है, कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है, सब कुछ सही आपका मेरिट लिस्ट में नाम दिख रहा है। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि आपको 26 जून का वेट करना है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है, कौन सा जूनियर कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है। और इत्तेफाक से आप देखो जेआर कॉलेज यहां पे लिखा है, हमारे चैनल का नाम भी जेआर कॉलेज है है कि नहीं? तो यार जरूर से इस बात पे सब्सक्राइब कर देना और अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर देना। पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस प्रेजेंट है और साथ में लाइव चीजें भी आपको मिलेगी। उसके बाद देखो ये अगला तारीख 27 जून से लेके 3 जुलाई तक, अगर यहां पे आपका नाम आ गया, कॉलेज का अलॉटमेंट आपको मिल गया, तो टेंशन खत्म आपका, मतलब समझ लो आपका एडमिशन हो गया। लेकिन अगर नहीं आता है तो अगला राउंड में इंसान जाएगा, जो कि है देखो, स्टूडेंट्स टू क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन इफ ओके विद अलॉटेड कॉलेज। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग एट द अलॉट, आपको जिस कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है, जिसका नाम आया है जिस कॉलेज का, उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकी चीजें होगी, बता देंगे वो लोग, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ कॉलेज वाले बता देते हैं। ठीक है, एडमिशन जिसका नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन विद देयर प्रेफरेंस फिलिंग विद कंटिन्यूड फॉर न्यू एप्लीकेंट फॉर नेक्स्ट राउंड इफ ओनली कंसेंट गिवन बाय स्टूडेंट। मतलब नेक्स्ट राउंड में वो जा सकता है अगर उसको उस अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। मतलब ये भी है कि अगर आप जो कॉलेज आपको मिला है उसमें अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप दूसरे राउंड में जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार से चीजें आ जाएगी। फिर 5 जुलाई डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी फॉर रेगुलर राउंड 2, मतलब राउंड 2 होगा। इस प्रकार से चीजें हैं। बाकी कुछ और डिटेल्स है जो आप देख सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज था जो मैंने बता दिया है, तो फटाफट से अपना एडमिशन कंप्लीट कर लो और फिर इसी चैनल पे आपको मिलना है हमारे साथ और कंटिन्यूसली आके पढ़ाई की शुरुआत कर देनी है, क्योंकि इस साल का 11वीं कुछ अलग होने वाला है, हमारे साथ मजेदार धमाकेदार होने वाला है। जिस प्रकार से आपने हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे हमें सपोर्ट दिया है, तो इस चैनल पे भी आपका साथ, प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। इस चैनल को भी उस ऊंचाई पे हम लेके जाना चाहते हैं जहां पे हम JR ट्यूटर को लेके जा चुके हैं। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हम आपके लिए हार्डवर्क कंटिन्यूसली करते रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जल्दी एडमिशन करा लो, फिर मिलेंगे पढ़ाई के साथ। और साथ ही में जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस है, सारा सिलेबस हमने कंप्लीट करके रखा है, पूरा वीडियोस प्रेजेंट है, देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों को हमारे इस चैनल के बारे में जरूर से शेयर करके बताना। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।